बच्चों क्लास 9th में थर्ड चैप्टर कार्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने इससे पहले अर्थ पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्य व्यवस्था का महत्व, कि क्या किन किन कार्यों में जो कार्य व्यवस्था हम करते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कि हमारे कार्य को आसान कर देते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। कार्य की व्यवस्था अच्छी तरह से करने में हमें क्या आसानी रहती है कि जितनी भी परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं होती हैं वो हमें उनके कार्यों का या उनकी ज़रूरतों का पता लग जाता है, तो वो हम उनको अच्छी तरह से जो भी उनसे रिलेटेड कार्य होते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है देखिए बच्चों, उत्तम पारिवारिक वातावरण को बनाए रखने में सहायक। किस तरह से कार्य व्यवस्था सहायक होती है उत्तम पारिवारिक वातावरण बनाए रखने में, कि जब सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति समय से हो जाएगी या उनको जो भी चाहिए जिस दिन वो उनको उसी दिन वो कार्य उनको पूरा मिलेगा, तो उनका जो है मानसिक रूप से वो प्रसन्न रहेंगे और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा परिवार में, और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। तीसरा है बच्चों देखिए, श्रम में विभाजन में सहायक। श्रम विभाजन में सहायक, श्रम विभाजन में कैसे सहायक होता है कार्य व्यवस्था, कि जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अभी मैंने अर्थ में भी आपको बताया था कि उनके आयु के अनुरूप उनके कार्यों को हम विभाजित कर दें, तो जो हमारी कार्य व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी हमारी हो जाती है। कि अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के अनुरूप उनको कार्य दे दीजिए, और बड़े बुजुर्ग हैं या बीच में जो भी हैं आपके समान आयु के, उनको उनके अनुसार कार्यों को दे दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों देखिए, उत्तम अर्थव्यवस्था में सहायक। तो उत्तम अर्थव्यवस्था से यहाँ क्या मतलब है, अर्थव्यवस्था का मतलब है धन संबंधी जितने भी आपके कार्य होते हैं। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था मतलब प्रबंध करना, कि धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए बाजार से सामान लाना है या कुछ और काम आपको खरीदना, जितना भी आपका जहाँ जहाँ जिन कार्यों में आपका धन खर्च होता है उसमें भी जो कार्य प्रबंध है वो हमारे उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों देखिए, परिवार के सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य में सहायक। अगर हम अच्छे तरीके से घर के सारे कार्य अच्छे तरीके से सही समय पे होते रहेंगे तो उनके जो स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ेगा। जो सदस्य हैं परिवार के बहुत ही अच्छे वातावरण में रहने से उनका मन भी खुश रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। रहन सहन का स्तर किस तरह से हमारा उन्नत होगा, कि अगर हम अपने सारे कार्यों को सही समय पर और अच्छे ढंग से करेंगे तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और जो हमारे रहन सहन का स्तर है वो ऊंचा उठेगा।